हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी कुशागर। आज हम जानने वाले हैं कि आईपीओ में किस तरीके से पैसा आप बना सकते हो। सबसे पहले आईपीओ होता क्या है। आईपीओ मतलब होता है कि कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को लिस्ट करना चाहती है। अब आप समझिए, एक कोई कंपनी है जो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, जिसके पहले से ही लोगों को उस पर ट्रस्ट है। अब वो कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर लाने वाली है, तो ऑब्वियस है उसकी प्राइस जो होने वाली है वो बहुत ही कम रखने वाली है वो, क्योंकि वो चाहेगी कि उसका जो आईपीओ है वो सक्सेस हो। आईपीओ तभी सक्सेस हो पाता है जब उसमें 90% से ऊपर लोग उसके जो शेयर उसने लगाए हैं उस पर सब्सक्राइब करते हैं। जैसे कंपनी ने 1000 करोड़ का आईपीओ लाया, तो जब तक 900 करोड़ से ऊपर के लोग उसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सभी उस आईपीओ को खारिज हो जाता है। इसलिए कंपनी जब पहली बार आईपीओ लाती है तो वो उसका जो प्राइस होता है वो प्राइस बैंड बहुत ही कम रखती है। अब हम जानने वाले हैं कि आईपीओ में आप किस तरीके से और कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग ऐप्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जिस भी ऐप में जो आपका डीमैट अकाउंट है वही ब्रोकर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। अब आईपीओ में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। आईपीओ में मिनिमम जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो 14 से 15,000 रुपये के बीच में है। आईपीओ में जनरली एक लॉट अलॉट होता है, हमें इसकी कीमत 14 से 15,000 रुपये होती है। तो ठीक है, अब हम जानने वाले हैं कि आईपीओ में पैसा किस तरीके से कमाना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए कि मार्केट सेंटीमेंट्स के ऊपर चलता है। सेंटीमेंट मतलब उस फ्यूचर की वो जो कंपनी है उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होती है। इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है वेट एंड वॉच। ये टेक्निक से आप कोई भी नॉर्मल इंसान भी आईपीओ में पैसा कमा सकता है। फॉर एग्जांपल, आईपीओ जब ओपन होता है तो आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होता है, जो जनरल इसका टाइम होता है। तो आप फर्स्ट और सेकंड डे इन्वेस्ट नहीं कीजिए। आप देखिए कि फर्स्ट और सेकंड डे में उस आईपीओ को खरीदना लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट डे में वो शेयर ओवर सब्सक्राइब मतलब लोगों ने कंपनी चाहती है 10,000 लोगों से परचेस करे, पर एप्लीकेशन आ गई 15,000। अब आप समझिए, 15,000 लोग कोई चीज़ को खरीदने आए और चीज़ 10,000 है तो उसके भाव बढ़ना तय है। तो ये होता है आईपीओ में कमाने का तरीका। अब देखिए, एक और दूसरे दिन में लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर उस शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आई है वो जितनी कंपनी निकाली उससे ज़्यादा आई है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कैसे पता लगेगा कितनी एप्लीकेशन आई हुई है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप डायरेक्ट डालिए कि ये जो शेयर है ये कितने % सब्सक्राइब हुआ है। फॉर एग्जांपल, कोई शेयर 50% सब्सक्राइब हुआ, इसका मतलब वो शेयर 50% अभी बचा हुआ सब्सक्राइब होना। तो उस शेयर में अगर आप तीसरे दिन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं हो 100% टच कर जाए। पर कोई सा शेयर हो जो 120, 130, 200%, 300% सब्सक्राइब हुआ है, इसका मतलब एक एप्लीकेशन के लिए 3 एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक, अब शेयर मार्केट में एक बेसिक होता है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का। वो होता है कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है। मतलब जो सबसे पहले लगाता है उसको शेयर नहीं मिलता है, शेयर मिलता है लॉटरी बेसिस पे। यानी कंप्यूटर अपने आप से नाम घुमाता है, जिसका नाम आता है उसको शेयर मिलता है। तो अगर आप लास्ट डे भी लगा रहे हो तो भी बात वही है, फर्स्ट डे लगा रहे हो तो भी बात वही है। तो आप वेट करिए शेयर कितने % सब्सक्राइब होगा। अगर शेयर शुरू के 2 दिनों में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो आप उस शेयर में आँख बंद करके पैसा डालोगे तो भी आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि उस शेयर के लिए जितनी एप्लीकेशन आई है वो उस शेयर की के लिए जो एप्लीकेशन उपलब्ध है उससे हमेशा ज़्यादा है। इस तरीके से आप आईपीओ में कमा सकते हो। आप ये समझ गए आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, आपको समझ में आ गया कितना अमाउंट करना है। तो आप कुछ गलतियाँ जो आपको आईपीओ अप्लाई करते टाइम नहीं करनी है। पहली गलती, फर्स्ट और सेकंड डे सब्सक्राइब नहीं कीजिए। दूसरी गलती, रुकिए, देखिए कि कंपनी के ऊपर कोई एग्जिस्टिंग केस तो नहीं चल रहा है। तीसरी, आप ये देखिए कि आप एक बार जो अप्लाई कर रहे हो उस पर आप उसी एप्लीकेशन के लिए डबल से उसी डीमेट अकाउंट से इन्वेस्ट ना करें। फॉर एग्जांपल, आपने एक शेयर अलॉट किया, 15,000 रुपये आप में लगा दिए, फिर आप उसी डीमेट अकाउंट से वापस से 15,000 उसी पे लगा दोगे कि हाँ हो सकता है कि मेरे पास 2 एप्लीकेशन हो गई, मेरे तो चांस बढ़ गई। नहीं, अगर आप सेम डीमेट अकाउंट से वापस से 15,000 रुपये लगाओगे तो आपकी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने एक ही डीमेट अकाउंट से 2 एप्लीकेशन के लिए लगा रखा है। तो आपका चांसेस 0 हो जाएंगे अप्लाई का। अगर आपको आईपीओ में इसी तरीके से कमाना है, ज़्यादा एप्लीकेशन लगाकर, अगर पैसा ज़्यादा है 15 से, तो आप अलग अलग डीमेट अकाउंट खोलिए या अपने दोस्तों से खुलवाइए और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाइए। उससे आपकी चांसेस बढ़ेगी, ना कि एक ही आईपीओ को 3-3, 4-4 बार अप्लाई करने से। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अगले कोर्स में, जिसमें हम शेयर मार्केट के और भी अलग अलग पहलुओं को जानेंगे। थैंक यू।